इस रात जब मेरी बेटी ने कहा कि वो वाली आंटी फिर आ गई है, मुझे अंदाजा हो गया था कि हमारे घर में हम अकेले नहीं हैं। अस्सलाम अलैकुम, मेरा नाम आयशा है और जो मैं आज आपको सुनाने जा रही हूं वो किसी आम घर का मामूली झगड़ा नहीं था, बल्कि एक ऐसी तबाही थी जो हमारे घर में शोर मचा कर नहीं बल्कि खामोशी के साथ दाखिल हुई थी। मेरी शादी जुबैर से हुई थी और अगर मैं सच कहूं तो इस रिश्ते में इब्तिदा से कोई कमी नहीं थी। वो एक नेक, नर्म मिजाज, कमगो इंसान था, नमाजी, अपने वालिदैन का ख्याल रखने वाला, बच्चों से बेहद मोहब्बत करने वाला और ऐसा शौहर जिसके घर आते ही औरत के दिल की सारी थकन आहिस्ता आहिस्ता उतरने लगती है। हम हैदराबाद के एक पुराने मगर आबाद घर में रहते थे। नीचे सास ससुर, ऊपर हमारा हिस्सा, एक छोटा सा लाउंज, एक पुरानी अलमारी और बच्चों का कमरा। हमारे 2 बच्चे थे, अहमद और मरियम। घर में वही मानूस शोर था, कभी स्कूल की तैयारी, कभी मेहमान, कभी हंसी, कभी रोना, और उन सब के दरमियान मेरी ये खामोश तसल्ली के मेरा घर महफूज है। मगर इंसान अक्सर यही गलती करता है कि जो चीजें महफूज हों वो हमेशा महफूज ही रहेंगी। फिर एक वक्त आया जब सब कुछ बदलना शुरू हुआ, मगर इतनी आहिस्तगी से कि पहले पहल में समझ ही ना सकी। जुबैर के लहजे में सख्ती आने लगी और मेरे दिल में एक अनजानी घबराहट, फिर एक अजीब सी बो आने लगी, कभी लोबान जैसी, कभी गीली मिट्टी जैसी, कभी जली हुई मेहंदी जैसी। मैंने सब कुछ साफ किया मगर वो बो कभी जाती ही नहीं थी। फिर ख्वाब शुरू हुए। मैं अपने ही कमरे में होती मगर बिस्तर पर कोई और औरत बैठी होती जो मेरे जैसी लगती और जुबैर से इस तरह देख रहा होता जैसे वो मैं हूं। कभी मैं देखती कि उसकी आंखों में कोई और झांक रहा है, और एक ख्वाब में बच्चों के कमरे के बाहर एक औरत खड़ी थी और बस एक ही बात दोहरा रही थी, ये जगह खाली करो। बच्चों की बातें। पहले अहमद ने कहा, अम्मी, कोई खाला मेरा कंबल ठीक करके गई है। मैंने नजरअंदाज किया, मगर 2 दिन बाद मरियम ने कहा, अम्मी, वो वाली आंटी फिर आ गई है। इस लम्हे मेरे जिस्म में सर्दी दौड़ गई। अलमारी के अंदर की आवाज। एक रात अलमारी के पास खड़ी थी कि अंदर से आवाज आई, टुक टुक टुक, जैसे कोई अंदर से कील ठोंक रहा हो। मैंने जुबैर को बुलाया मगर वो गुस्से में आ गया और जैसे ही वो मुड़ा, अलमारी से एक और आवाज आई मगर उसने इन सुना कर दिया। इसी लम्हे मुझे पहली बार अपने शौहर के रद्दे अमल से भी डर लगा। एक दिन मरियम लाउंज में खेल रही थी। मैंने उसकी हंसी सुनी मगर इसमें एक और हंसी भी शामिल थी। जब मैं ऊपर गई तो वो अकेली थी, मगर कालीन पर ऐसे निशान थे जैसे कोई और भी वहां बैठा हो। मैंने पूछा, कौन है? उसने सामने देखकर कहा, ये खाला है, मुझे दुल्हन बनाएंगी। एक दिन मैंने मरियम की आवाज ऊपर सुनी। मैं दौड़ी, कमरा खाली था। नीचे आई तो वो किचन में बैठी थी। मैंने पूछा, तुम ऊपर थी? वो हंस कर बोली, नहीं उम्मी, ऊपर तो वो वाली मरियम है जो कहती है अबू मेरे हैं। इसी रात सब कुछ बदल गया। अम्मी ने अलमारी के ऊपर से एक काली गांठ निकाली जिसमें धागे, सुइयां, बाल और एक कागज था। घर में फौरन वही अजीब बो फैल गई। मोहल्ले के एक नेक आलम दीन को बुलाया गया। उन्होंने कहा, ये मियां बीवी में नफरत डालने की बंदिश है। मगर जो सच आखिर में सामने आया वो किसी जिन आसिब से भी ज्यादा खौफनाक था। तहकीक के बाद
जो हकीकत सामने आई वो किसी गैर की नहीं थी, वो मेरी अपनी बड़ी बहन थी जो कभी ज़ुबैर को पसंद करती थी, और जब वो उसे ना मिल सका तो उसने हमारा सुकून छीनने का फैसला किया। और आज भी जब मैं इस अलमारी के पास से गुजरती हूं तो मुझे लगता है कि वो चीज अब भी वहां मौजूद है। इस दिन के बाद मुझे सिर्फ जादू से नहीं, अपनों के हसद से भी डर लगने लगा। अल्लाह ताला हमारे घरों, रिश्तों और दिलों को हर नज़रबद, हर हसद और हर खुफिया शर से महफूज रखे। आमीन। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी मजीद सबक आमोज और खौफनाक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। अपनी राय जरूर बताएं। आपको इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा कौन सा लगा? अल्लाह आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अस्सलाम अलैकुम।